Welcome back students. Chapter 7th Permutation and Combinations. Chapter number 7. Very important chapter है बेटा प्लस 2 क्लास के हिसाब से भी और प्लस 1 क्लास के हिसाब से भी. परम्यूटेशन व कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे हम प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और प्रोबेबिलिटी बेटा प्लस 1 में भी आएगी और प्लस 2 के अंदर भी आने वाली है. ठीक है बेटा. तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है उससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में. अब बात करते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा. इसको देखते हैं कैसे करते हैं. फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग ये कहता है, मान लीजिए आपके पास कोई वर्क है, यहाँ पर कोई काम मैं आपको दे देता हूँ. यहाँ पे एक वॉल है, एक दीवार है, उसके ऊपर हमें पेंट करना है. एक दीवार और दे देता हूँ, इसके ऊपर भी पेंट करना है. मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति से, मैं कहता हूँ बेटा मैं इस दीवार को m तरीके से कलर कर सकता हूँ और इस दीवार को मैं n तरीके से कलर कर सकता हूँ. इस दीवार के ऊपर मेरे पास m तरह के कलर्स हैं बेटा, मेरे पास m तरह के कलर्स हैं. आप समझ लो ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो भी मान लो m तरह के कलर है मेरे पास, अलग अलग तरह के. इस मतलब इस पे कलर केवल एक ही करना है, मतलब या तो ब्लैक ही कर दो पूरे पे या फिर रेड ही कर दो. लेकिन मेरे पास कलर कितने हैं? m टाइप्स के कलर है, m टाइप्स के अलग अलग कलर है. तो यहाँ m तरीके के कलर आप कर सकते हो. ठीक है ना. m तरीके से इसे कलर कर सकते हो. मैंने आपको m तरीके के कलर दे रखे हैं. यहाँ पर इस दीवार के ऊपर मैं n तरीके के कलर कर सकता हूँ. ठीक है. n तरीके के अलग अलग कलर्स हैं. ठीक है. तो इस दीवार को मैं m तरीके से कलर कर सकता हूँ, इस दीवार को मैं n तरीके से कलर कर सकता हूँ. वो ये कहता है कि अगर आपको दोनों दीवार कलर करनी है, मतलब आपको ये वाला काम भी करना है, आपको ये वाला काम भी करना है, अगर आपको कभी भी दोनों काम करना हो तो उसके बीच में मल्टीप्लाई आएगा. मैं इसको n तरीके से कलर कर सकता हूँ, मैं इसको n तरीके से कलर कर सकता हूँ. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि इन दोनों दीवारों को मैं कितने तरीके से कलर कर सकता हूँ, कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ. इन दोनों दीवार के जो कलर बनेंगे उस कलर्स के, दोनों दीवार के जो कलर के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, the total number of possibilities to color both the walls, दोनों दीवारों को कलर करने की पॉसिबिलिटी, that is equal to m into n. इस m को इस n से मल्टीप्लाई करो, that is the solution, that is the fundamental rule of counting. यही fundamental rule of counting है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी काम को मैं m तरीके से कर सकता हूँ और किसी दूसरे काम को मैं n तरीके से कर सकता हूँ, अगर मुझे दोनों काम करने तो बीच में बेटा मल्टीप्लिकेशन आएगा. अभी बस की और एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो. ठीक है. चलो एक और देख लेते हैं. अगर मान लीजिए मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मान लीजिए एक कार है, इस कार को कोई व्यक्ति 10 तरीके से ठीक कर सकता है. क्या है? कुछ और चीज कर, मान लो क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन है यहाँ पर. एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. और मैंने कहा कि आपको एग्जाम में आया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए मैंने एग्जाम के अंदर, और मैंने कहा दोनों क्वेश्चन करने कंपलसरी. यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि आप या तो ये कर लो या फिर ये कर लो. ठीक है ना. इसके अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसके अंदर भी दोनों दीवारों पे कलर करना था. यहाँ पर भी ये दोनों क्वेश्चन करने हैं. मैं कहता हूँ मुझे पहला क्वेश्चन भी करना है, मुझे दूसरा क्वेश्चन भी करना है, और दोनों अगर दोनों काम करने होते तो बीच में बेटा एंड होता है. ये भी करना है एंड दिस इज आल्सो. ठीक है. ऐसे इसके बीच में भी एंड होता है. जब दो चीजों के बीच में एंड होता है तो एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है. मैंने कहा इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप कितने तरीके से कर सकते हो. मैंने आपको क्वेश्चन करने सिखा रखे हैं, मान लो, या आपने कहीं से सीख रखे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप है ना, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको पता है कि आप उसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 2 को आप 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो बताओ मैं दोनों क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, कितने तरीके जिससे कि मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है. तो आप क्या करोगे? इसको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 3 तरीके से. इसको कितने तरीके से? 5 तरीके से. 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15. तो मैं दोनों क्वेश्चन को बेटा 15 तरीके जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं. मैं आपको इसका मतलब समझाने वाला हूं अभी, टेंशन मत दो. तो 15 तरीके जिससे कि मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकता हूं. क्यों? यहाँ पर मेरा मतलब है केवल 2 ही काम नहीं होते, तो के लिए ज्यादा काम भी हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे इस 2 काम थे यहाँ पर भी. ठीक है. इसको m तरीके से, इसको n तरीके से, तो दोनों कामों को m into n तरीके से कर सकते हैं. अगर दोनों काम करने हैं तो बीच में एंड है बेटा, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. ये है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग. अगर मान लीजिए एक काम को मैं m तरीके से कर सकता हूँ, दूसरे काम को मैं n तरीके से कर सकता हूँ, तीसरे काम को मैं t तरीके से कर सकता हूँ, उससे अगले काम को मैं s तरीके से कर सकता हूँ. और मुझे सारे काम करने हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी, बीच में सबके क्या है? एंड है. चारों काम करने हो. तो चारों काम को मैं करना चाहता हूँ, कितने तरीके से कर सकता हूँ, नंबर ऑफ वेज क्या है, जितने तरीके से मैं इनको कर सकता हूँ, वो ये है. इन सबका क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन कर दो.
ठीक है बेटा, इन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। ये टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सॉल्व द ऑल 4 वर्क्स। मैं चारों वर्क्स को मैं क्या कर सकता हूँ, चारों वर्क में एक साथ कर सकता हूँ, वो टोटल इतने तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये एक तो ये रूल तो आपको याद करना है ही। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है वो समझाना चाहता हूँ, वो तरीके कैसे होते हैं, उन तरीकों का क्या मतलब है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर के अंदर रहते हैं, आपके पास कोई कमरा है, उस कमरे को हम क्या करते हैं, डेकोरेट करवा देते हैं अंदर से, अच्छा अलग अलग कलर करवा देते हैं दीवारों पे। कई लोग करवाते हैं ना, इस दीवार पे अलग कलर करवा लिया, इस दीवार पे अलग, ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा सा कॉम्बिनेशन बने। तो उसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास पहली दीवार ये है, अभी जो थोड़ी देर पहले समझा था उसी तरह से दूसरी दीवार ये किसी कमरे की 2 दीवारें हैं। मैं आप कहते हैं मुझे इस पे भी कलर करवाना है, मुझे इस पे भी कलर करवाना, लेकिन दोनों के ऊपर जरूरी नहीं कि एक जैसा ही कलर करा, एक जैसा कलर करवा सकते हैं, दोनों पे अलग अलग कलर भी करवा सकते हैं। तो बताओ मैं मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो कहते भाई आपके पास टोटल कितने कलर्स हैं। एक दुकानदार कहता है जी मेरे पास है ना इतने तरह के कलर है, उसने बता दिया यहाँ पर मेरे पास है ना 3 तरह के कलर है, यहाँ पर इस पे करने के लिए 3 तरह के कलर है, ठीक है। और आप इसके ऊपर करने के लिए मेरे पास मान लेते हैं, चलो 4 तरह के कलर मान लेता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे 3 कलर है, यहाँ पे 4 कलर है, आपको इसके ऊपर भी कलर करना है और आपको इसके ऊपर भी। तो बताओ टोटल कितने कॉम्बिनेशन हुए, तो 3 को 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12। तो ऐसे दोनों दीवार के ऊपर जो मैं कलर कर रहा हूँ वो टोटल 12 तरीके से कलर कर सकता हूँ, 12 तरीके मेरे पास जिसकी मैं कलर कर सकता हूँ। तो मैं अब आपको समझाऊंगा कि वो 12 कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। तो चलो मान लेते हैं आप इधर पे कितने, आपके पास यहाँ पे कलर करने के लिए कितने हैं, 3 कलर है। तो पहली दीवार के ऊपर मैं 3 कलर जो बता रहा हूँ वो ये है, मान लेते हैं। चलो पहला B1, दूसरा कलर B2, तीसरा कलर B3। ये 3 अलग अलग डब्बे हैं कलर के। कलर तीनों में से तीनों में से बेटा एक ही कलर करना है, एक साथ किसी 2 कलर को नहीं कर सकते हैं। या तो मैं B1 कलर करूँ या B2 करूँ या फिर B3 कलर भी करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ बीच में क्या है, बीच में बेटा और का सिंबल होता है यहाँ पर, या तो B1 कलर करूंगा या फिर B2 कलर करूंगा या फिर B3 कलर करूंगा। तो बीच में और यूज कर रहा हूँ, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 तरह के कलर है, उस 4 तरह के कलर को मैं नाम देता हूँ, पहला A1, A2, A3 और A4। यहाँ पे मेरे पास 4 तरह के कलर है। पहले या तो मैं A1 नाम का कलर करूंगा या A2 नाम का कलर करूंगा या A3 नाम का कलर करूंगा या फिर A4 नाम का कलर करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं। 3 डिफरेंट कलर है बेटा ये, और यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के कलर है। तो इन दोनों दीवार पर मैं कलर कर दूंगा, इस पर इन तीनों में से कोई एक ही करूंगा और इसके ऊपर इन चारों में से कोई एक ही करूंगा। तो टोटल जब दोनों दीवार पर कलर हो जाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जैसे कि रेड का ब्लू के साथ, ब्लू का ब्लैक के साथ, ग्रीन का येलो के साथ, ऐसे कलर ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, टोटल 12 कॉम्बिनेशन बना चुका हूँ। वो 12 कॉम्बिनेशन है क्या वो देख लेते हैं। तो कैसे निकाला इन्होंने क्या करा, इन तीनों कलरों को ले लिया, B1 प्लस B2 प्लस B3, ये तीनों ले लिए। इसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उन्होंने 3 कलर का क्या करा है, पहली दीवार पे इतने कलर हो सकते हैं, या तो B1 या B2 या बेटा यहाँ पे क्या करो, B1 या फिर B2 या फिर B3, ठीक है ना। तो तीनों एक साथ तो नहीं हो रही, तीनों में से कोई एक होगा, तो इसलिए इसके बीच में प्लस लगा देते हैं, क्योंकि बीच में और आ रहा है, या तो B1 या फिर B2 या फिर B3 या फिर बीच में और है, और का मतलब प्लस होता है। अब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मुझे ये काम भी करना है, इस दीवार पर कलर करना है, मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि इस दीवार को भी कलर करना है, दोनों काम करने हैं, दोनों दीवारें कलर करनी है, तो बीच में बेटा मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, जब दोनों वर्क कर रहे होते हैं। तो दूसरे काम को दूसरी दीवार पर मैं कितने तरीके से कलर कर सकता हूँ, 4 तरीके से, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब क्या करा आपने, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 का मतलब 3 कलर कौन कौन से, ये 4 का मतलब 4 कलर कौन कौन से, ये ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली में इनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे मैंने कलर चूज कर लिए, B1 B2 B3, यहाँ पे वो 4 कलर, वो कलर चूज कर लिए थे। अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, B1 का किससे मल्टीप्लिकेशन बेटा, B1 को उठाया A1 से, B1 को A2 से, B1 को A3 से, B1 को A4 से, हो गया। B2 को उठाओ, B2 को A1 से, B2 को A2 से, और B2 को A3 से, B2 को A4 से। तो B2 को A1 से, A2 से, A3 से, A4 सबसे कर दिया। B3 को उठाओ, B3 को A1 से, B3 को A1 से, B3 को A2 से, B3 को A3 से, और B3 को A4 से।
तो आप मुझे बताओ टोटल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? B1 इंटू में A1, इसका मतलब पहली दीवार के ऊपर B1 कलर है तो दूसरी दीवार पे A1 कलर है, तो पहला कॉम्बिनेशन बन गया। जैसे कि ब्लैक का रेड के साथ कॉम्बिनेशन, इसको रेड मान लो, ठीक है। इस वाली दीवार इस ब्लैक का दूसरे वाले कलर के साथ कॉम्बिनेशन, या तो कॉम्बिनेशन ये होगा या फिर कॉम्बिनेशन ये होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन, ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है बेटा, ठीक है, क्योंकि सारे अलग अलग कलर है इसलिए कॉम्बिनेशन भी अलग अलग हो गए। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कॉम्बिनेशन बने, और 12 के 12 जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने आपके सामने निकाल के दिखा दी कि इस तरह से टोटल मैं 12 कॉम्बिनेशन को बना सकता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस तरह के फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर मुझे दोनों काम करें तो दोनों काम, इस काम को मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ, इसको 4 तरीके से, और दोनों ही वर्क करें तो बीच में एंड आता है, तो एंड का मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यही फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, वैसे तो मेन तो बातें मैं खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज पे डायरेक्टली आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पे आने से पहले एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर आपसे क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो डिस्कस करने वाला है, एक तो डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएगा। डिजिट क्या? डिजिट्स कितनी है टोटल? 0 1 2, ये डिजिट्स मैंने आपके सामने लिख दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स, इन्हीं के अलावा कुछ और तो होते नहीं है। और दुनिया में जितने भी नंबर बने हुए हैं आज तक, जितने भी नंबर बने हैं, वो सभी नंबर्स बेटा इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से ही तो बने हैं। चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, करोड़ों में ले लो, अरबों में ले लो, कोई नंबर जो लिखते हो वो नंबर लिखने के लिए इन्हीं डिजिट्स की हमें जरूरत महसूस होती है, ठीक है। तो अब आपसे क्या कहेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे क्या कहे, किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, डिजिट्स के जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप 3 डिजिट का एक नंबर बनाओ बेटा, एक क्वेश्चन है आपके लिए। मैं आपसे पूछता हूँ 3 डिजिट का एक नंबर बनाओ जिसके डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। 3 डिजिट के कितने नंबर है टोटल, ये मुझे गिन के दिखाओ। चलो आप मुझे ये बताओ, जो 3 डिजिट के जो नंबर बनते हैं वो कितने हैं काउंटिंग में। तो शुरू करेंगे हम 100 से। कहां से शुरू करेंगे बेटा? 100 से। पहला 3 डिजिट नंबर क्या है? 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 100 से स्टार्ट होगा। उससे अगला 101 102 103 104 105, ऐसे चलते रहो, 201 ऐसे चलते रहेंगे, बीच में 299 299, फिर 300 301 ऐसे चलते रहेंगे। लास्ट डिजिट क्या आएगी? 999। 100 से चला और 999 तक चला गया है। 100 3 डिजिट का नंबर है, 100 से पहले बेटा 99 आता है, लेकिन 99 2 डिजिट का नंबर है तो उसको काउंट नहीं कर सकते। तो 100 से शुरू हो जाओ, 999 तक चला, 999 के बाद 1000 आएगा जिसमें 4 डिजिट है। तो आपको बताना कि ये काउंटिंग में कितने हैं, काउंटिंग में ये डिजिट्स कितनी है। जैसे कि ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो ये कितना नंबर हुआ काउंटिंग में, ये बताने गिन के बताने कितने नंबर हुए, ठीक है। तो इसकी टेक्निक क्या है, हम ऐसे नहीं गिनेंगे जैसे मैं गिनना शुरू कर दूं भाई 1 से लेकर 1000 तक तो 1000 नंबर हो गए, और पहले 99 नंबर छोड़ दो, 1 से लेकर 99 तक सब्ट्रैक्ट कर दो। वो टेक्निक फॉलो नहीं करने हैं हम जो आपको मेथड बता रहे हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग वाला मेथड समझाएंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे कि 100 आया, अब इस 100 की तरफ ध्यान दो, या 100 है या 101 है या 102 या 103 या बीच में 300 आएगा, 400 500 600 700 800, इसकी सभी की डिजिट्स चलेंगी, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करें तो जो भी ये नंबर बन रहे हैं उनकी खास बात क्या है, उनकी जो डिजिट्स यूज हो रही है, 100 किससे बना है, कितनी डिजिट से बना है, इसमें कौन सी डिजिट यूज की गई है, एक तो 0 और एक 1, 2 डिजिट यूज की गई, 0 और 1, 0 को 2 बार लिख दिया, फिर 1 को लिख दिया। अच्छा, 104 में कौन सी डिजिट यूज की गई है, 1 यूज किया गया, 1 डिजिट, फिर 0 डिजिट और 4 डिजिट। मतलब कहने का मतलब इन सभी डिजिट की हेल्प से सारे नंबर बनाए गए। ये तो बात क्लियर है। अच्छा चलिए, अच्छा एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये सारे नंबर इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से बनेंगे, नंबर एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये हुई, जैसे कि मान लो 9 कहाँ आया, 999 इसके अंदर 9 आ गया, 900 से शुरू हो जाओ, 900 वाले के अंदर 9 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर 299 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, हर जगह मतलब सारी डिजिट्स यूज की गई, सभी डिजिट्स का यूज करके इन नंबरों को बनाया गया। अच्छा, मेन बात एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब मैं इस 100 की तरफ ध्यान देता हूं तो उसमें एक खास बात है, जो 0 डिजिट है वो कितनी बार आई, 2 बार आई।
तो इसका मतलब ये डिजिट का रिपीटिशन हो सकता है, मतलब कोई डिजिट एक से ज्यादा बार आ सकती है, ये बात ध्यान रखनी है। जब इनके अंदर काउंट करो तो इसमें कोई डिजिट एक से ज्यादा बार आ सकती है। जैसे कि 999 आया, 999 आया, तो 999 में 9 कितनी बार रिपीट हुआ बेटा? 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कोई डिजिट कितनी बार भी रिपीट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे 201 आ गया, फिर इसका 202 आया, 2 कितनी बार आ गया? 2 आ गया। 111 बीच में आएगा, उसमें 1 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, इसमें तीनों बार आ गया, ठीक है ना। तो डिजिट क्या? डिजिट का रिपीटिशन अलाउड है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिपीटिशन ऑफ डिजिट और अलाउड। डिजिट का रिपीटिशन इज अलाउड। डिजिट का जो रिपीटिशन है वो क्या है बेटा? अलाउड है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना। जब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना तो कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3। तो पहला नंबर, पहली डिजिट पे 3 डिजिट का बनाने का मतलब क्या बेटा? पहला काम भी करना है, दूसरा काम भी करना है, तीसरा काम, या 3 काम करने हैं मुझे। 3 डिजिट डिसाइड करने का मतलब क्या? 3 काम करने हैं। तो जितने डिजिट का बनाना उतने बॉक्स बना लो, ऐसे उतने ही बॉक्स बना लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करना, सबसे पहले मैं यहाँ यूज करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी डिजिट यूज करूँ। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है चेक करना। यहाँ पे 1 आ सकता है, फिर 200 आएगा तो 2 आएगा, 300 वाले शुरू होंगे तो 3 आ जाएगा, 400 वाले शुरू होंगे तो 4 आ जाएगा, 500 वाले शुरू होंगे तो 5 आएगा। तो ऐसे करते करते 900 वाले शुरू होंगे तो 9 भी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ना, इसमें यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो यहाँ कौन कौन सी डिजिट्स आ सकती है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूँ। लेकिन बेटा 0 का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ 0 यूज कर लिया, इधर मैं 0 अगर मैं यूज कर लूंगा, 0 के बाद यहाँ पे कोई और डिजिट लिख दो, मान लो 1 और 2 लिख दिया, तो ये कितने डिजिट का बन गया? क्योंकि जो यहाँ 0 यूज करूंगा तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 3 डिजिट का नहीं, ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर हम 0 यूज नहीं कर सकते, बाकी कोई सी भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये कि यहाँ पर 0 का यूज नहीं करना। लेकिन यहाँ पे 0 यूज नहीं करना तो यहाँ पर कोई सी भी डिजिट यूज कर सकता हूँ, 1 से लेकर 9 तक कोई सी भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि 1 यूज करूंगा तो 100 वाली डिजिट बनेगी, 2 यूज करूंगा तो 200 वाली डिजिट बनेगी, 3 यूज करूंगा तो 300 वाली बनेगी, 4 करूंगा तो 400 वाली बनेगी। तो इस तरह से मैं यहाँ 1 से लेकर 9 तक कोई सी भी डिजिट यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 9 की है। बेटा ये 9 क्या है? 9 इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 9 डिजिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 9 का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से मैं यहाँ पे डिजिट का यूज कर सकता हूँ, कितने तरीके से मैं यहाँ डिजिट का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 1 का यूज कर सकता हूँ, 2 का कर सकता हूँ, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग डिजिट्स, डिजिट्स के इस्तेमाल करने की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 9 है। यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4, तो काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट की पॉसिबिलिटी, तो 9 यहाँ लिख देना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, इसलिए 0 को काउंट नहीं किया। लेकिन बेटा इस दूसरे वाले बॉक्स में क्या आ रहा है? 0 भी आ सकता है, दूसरे वाले बॉक्स में 1 भी आ सकता है, ठीक है। दूसरे वाले बॉक्स में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। यानी कि 0 से लेके दूसरे वाले यानी कि 10th प्लेस पर, किस पे करा? 10th प्लेस पर कोई सी भी डिजिट यूज कर सकता हूँ, 0 भी यूज कर सकता हूँ। डिजिट का रिपीटिशन अलाउड है, मतलब जो डिजिट यहाँ यूज, रिपीटिशन का मतलब क्या है? जो डिजिट यहाँ यूज कर रहा हूँ वो डिजिट यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक है। हालांकि एक बार में तो कोई एक ही डिजिट यूज करूंगा, इनमें से कोई एक डिजिट यूज करूंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो 9 की है ना, पॉसिबिलिटी तो बेटा 9 की है ना। कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो फेल होगा या पास होगा? तो पॉसिबिलिटी तो 2 है कि वो फेल भी हो सकता है या फिर पास भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बात होती है। या फिर आप यूं कह सकते हो 3 पॉसिबिलिटी है, तो फेल होगा या पास होगा या कंपार्टमेंट में आ जाती है कभी भी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई वहां पर। लेकिन उन तीनों कामों में से कोई एक ही काम होता है, ठीक है। या तो कंपार्टमेंट आएगी, या पास होगा, या फिर फेल माना जाएगा, या पूरी तरह से फेल या पूरी तरह से पास, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? कंपार्टमेंट आ सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी? 9 पॉसिबिलिटी। लेकिन बेटा मैं 0 का भी यहाँ यूज कर सकता हूँ, क्योंकि 0 को बीच में तो यूज कर सकते हैं ना, और रिपीटिशन अलाउड है। तो 1 से लेके 9 तक फिर दोबारा ये डिजिट यहाँ यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, देख लो। 2 भी आ सकता है, क्योंकि मान लो मैंने 121 लिखा तो बीच में 2 भी आ सकता है, 131 लिखूंगा तो बीच में 3 भी आ सकता है, 141 लिखूंगा तो बीच में 4 भी आ सकता है, 151 में 5 भी आ सकता है। एग्जांपल दे रहा हूँ और बहुत सारे तरीके लिखने के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक तो पॉसिबिलिटी है ही, लेकिन 0 भी बीच में यूज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 0 आ गई। तो टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ कितनी बनी? 10। कैसे? इसको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 10 की, 10 डिजिट आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है ना। 10 डिजिट कौन सी? तो यहाँ लिख रखी है।
अच्छा वंस प्लेस पे जाओ, वंस प्लेस पे क्या जीरो भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या क्या डिजिट आ सकती है, वंस प्लेस पे जीरो भी यूज कर सकता हूँ, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, नौ भी, तो इन सभी में से कोई सी भी डिजिट यूज कर सकता हूँ मैं वंस प्लेस पर। तो वंस प्लेस फिर पॉसिबिलिटी कितनी, टोटल 10, एक से लेके 9 तक ये एक ये जीरो भी इंक्लूड करना है ना, तो 10 पॉसिबिलिटी आ गई। अब मुझे यहाँ पे भी डिजिट यूज करनी थी, मुझे यहाँ पे भी डिजिट यूज करनी, मुझे यहाँ पर भी करनी है, मैंने तीनों डिजिट ही भरनी है, तीनों प्लेसेस ही भरने हैं, यानी कि तीनों वर्क ही करने हैं। तो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग क्या कहते हैं कि तीनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू में 10 इंटू में 10, तो 9 इंटू में 100 इंटू में 900। तो इसका मतलब काउंटिंग भी 900 नंबर होने चाहिए, 100 से गिनना शुरू करो और 999 तक टोटल काउंटिंग में 900 नंबर्स होने चाहिए। तो इस तरह से 3 डिजिट के 900 नंबर होने चाहिए, जिसका डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लीजिए डिजिट का रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, इसके अंदर रिपीटेशन अलाउड है। बेटा रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब मैं समझा चुका हूं, जैसे कि 100 से लेकर 999, जैसे कि एक नंबर आ गया 100, तो इसमें 0 2 बार रिपीट हो गया, एक आ गया 111 111 3 डिजिट का नंबर है, तो 1 कितनी बार रिपीट हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसलिए इसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, डिजिट का रिपीटेशन। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, अब मैं इसमें छोटा सा चेंज कर रहा हूं बेटा, वो देखना क्या है चेंज, वो देखेंगे समझ। इसमें चेंज ये बेटा कि मैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अब की बार रिपीटेशन को अलाउड ना करें तो क्या होगा। दोबारा से क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं, 3 डिजिट के नंबर कितने हैं टोटल काउंटिंग में, 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, 100 से लेकर 999 तक टोटल कितने नंबर है, लेकिन डिजिट का रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 से शुरू करता हूं, मान लो ऐसे चलते रहो 999 तक, तो इसके अंदर जब डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, 2 बार भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, 3 बार भी नहीं होनी चाहिए, 3 डिजिट है ना, तो 3 बार भी नहीं होनी चाहिए, 2 बार भी नहीं होनी चाहिए, हर सारी डिजिट तीनों की तीनों डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब 100 काउंट नहीं करना क्योंकि इसमें 0 2 बार आ गया, 101 काउंट नहीं करना क्योंकि इसमें 1 2 बार आ गया, 102 काउंट करना है, 103 104 105 इस तरह से काउंट करते जाओ। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि क्या क्या होता है, किस तरह से काउंट करना है। तो इसको काउंट नहीं करना है, इसको अब इसको काउंट कर लेंगे, ऐसे ऐसे अगर गिने तो टोटल 101 से लेकर 999 तक टोटल कितने नंबर होने चाहिए, 3 डिजिट के, जिसके अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलो देखते हैं, बहुत ही आसान है, वैसा का वैसा क्वेश्चन। आप जानते हो मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट के जो नंबर, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस, ये सब बच्चे जानते हैं, 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस। जो 100 प्लेस में जो डिजिट है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 100 प्लेस पे अगर 0 हो गई तो मान लो उसके बाद 21 लिख दिया आपने, 21 कोई नंबर बना दिया 0 2 1, तो बेटा ये 2 डिजिट का ही तो माना जाएगा, 3 डिजिट का तो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए 100 प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए। तो 100 प्लेस पे अगर 0 नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, 0 नहीं आना चाहिए 100 प्लेस पर, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी टोटल यहाँ पे 9 की पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर 9 तक कोई सी डिजिट आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अब मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कोई सी भी डिजिट यूज कर सकता हूँ 100 प्लेस पर, लेकिन 0 यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ पॉसिबिलिटी 9 हो गई, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आप सोचो 1 से लेकर 9 तक मैं कोई सी भी एक डिजिट यूज करूंगा बेटा, एक बार में तो कोई एक डिजिट यूज करूंगा, हालांकि पॉसिबिलिटी 9 की है बेटा, इसका मतलब होता है 1 से लेकर 9 तक कोई सी भी डिजिट आ सकती है, पॉसिबिलिटी 9 की है, लेकिन डिजिट एक बार में तो एक ही यूज करूंगा ना। कोई नंबर जब बनाऊंगा, मान लो मैंने 104 बनाया तो 1 यूज कर लिया, मैंने 301 बनाया 3 यूज कर लिया, तो जब मैं कोई नंबर बनाऊंगा तो एक बार में तो एक ही डिजिट यूज करूंगा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी 9 की, ठीक है। अब रिपीटेशन नहीं है, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक में कोई एक डिजिट आपने यहाँ पर यूज करी होगी, 1 से लेकर 9 तक में कोई एक डिजिट यूज करी होगी, तो वो जो डिजिट आपने यहाँ यूज करी वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक डिजिट आपने यूज करी वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, तो 1 से लेकर 9 तक में कोई एक यूज कर चुका हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी एज्यूम कर सकता हूँ, अपने दिमाग में रख लो, रखने की भी जरूरत नहीं है। आप ये मानो हाँ भाई एक यूज कर चुका हूँ, तब तो एक यूज कर चुका हूँ, तो कितनी डिजिट यहाँ बचनी चाहिए, एक हटा दो, वो डिजिट हटा दो, वो यहाँ यूज नहीं करना, तो कितनी डिजिट बचेगी इसमें, 8 बच जाएगी, तो 8 डिजिट तो यहाँ बच गई, लेकिन 0 का यूज मैं यहाँ कर सकता हूँ बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 का यूज करने में, तो 8 डिजिट तो यहाँ बची, 8 और 1 ये 9, तो यहाँ फिर 9 पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक समझ में आई बात।
तो इसलिए बीच में 9 पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में मैं एक डिजिट तो यूज कर चुका हूं, तो 8 डिजिट बचती, इसमें 8 डिजिट बचती, 8 ये और 1 ये, तो 9 डिजिट आनी चाहिए। अब आप एक शुरू से आ जाओ, अब शुरू से करते हैं, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। टोटल कितने डिजिट्स है, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि यहाँ पे 0 भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स है, 10 डिजिट है काउंटिंग में। उस 10 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, एक डिजिट मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, तो जब दोनों को जो 2 डिजिट यहाँ पर यूज कर चुका हूँ, वो डिजिट यहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये हुआ, तो 2 डिजिट तो पहले आ चुकी है, तो 10 में से 0 से 9 तक 10 में से कोई 2 डिजिट मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। जब 2 डिजिट करूँ तो कितनी डिजिट बच गई बेटा, 8 बच गई। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 इंटू में 8, 81 गुना में 8, जो भी आया दैट इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, मैं इसके बारे में आपको पहले ही समझा चुका हूँ। बस आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है, ठीक है। थैंक यू।